तो गैस आज का जो टॉपिक है सेंट्रल गैस इंट्रोड्यूस करने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में स्पेशल गैस सेशन बुलाया जा रहा है। मैं हूँ ऋषि सिंह। आज इन्हीं के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम आप लोग को बता दें, ये भारत में पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई सारे देश में गैस वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हो चुका है। जैसे कि जर्मनी हो, हंगरी हो, स्पेन हो, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में गैस वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ऑलमोस्ट लागू हो चुका है। वहाँ इलेक्शन होता भी। हाल ही का वन नेशन वन इलेक्शन बिल है क्या, वो हम आपको समझाएं। तो ये है अपना प्यारा सवाल। जैसे कैसे बिहार है, इनके अलावा गैस यूपी आप मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, गुजरात मान लीजिए, इन सभी राज्य में गैस एक साथ ही जब एमपी का इलेक्शन होगा ना, तो उसी समय गैस एमएलए का भी इलेक्शन हो जाएगा। मतलब सांसद का जब इलेक्शन होगा ना, उसी समय गैस विधायक का भी इलेक्शन हो जाएगा। अब इनसे फायदा क्या होने वाली है गैस, इनसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। गवर्नमेंट को फायदा मतलब आम पब्लिक को फायदा। हाल ही का बात करें गैस 1952 में गैस जब देश आज़ाद हुई थी, जब इलेक्शन हुई थी पहली बार, तो वहाँ पे क्या होता है गैस, एक साथ ही चुनाव की व्यवस्था थी। लोकसभा और विधानसभा में एक साथ ही चुनाव कराई जाती थी। लेकिन गैस 1952 के बाद है ना, 1967 तक चुनाव हुई थी, उसके बाद गैस अलग हो गया था। विधान 1969 में गैस राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया और सिलसिला टूट गया। इन्हीं के साथ बात करें 1971 में गैस लोकसभा का चुनाव भी पहले करवा लिया गया था यहाँ पे। तो उसके बाद से गैस अभी तक हम बात करें गैस, लोकसभा का चुनाव कभी और होता है, विधानसभा का चुनाव कभी और होता है। और जिसका रीजन होता है कि काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। थोड़ा सा खर्च हम बात करें गैस 1952 में जब पहली बार चुनाव हुई थी गैस, लगभग 10 करोड़ की अप्रोक्स खर्चा हुई थी। इनके अलावा बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड जब चुनाव हुई थी लगभग 5 करोड़ की अप्रोक्स खर्चा हुई थी। एंड इसी तरह देख सकते हैं ये खर्च का आंकड़ा है। यही 2014 में बात करें गैस, लगभग बात करें लगभग 3,870 करोड़ रुपया खर्चा हुई थी। अगर 2019 का डाटा गैस लगभग 60,000 करोड़ बताया जाता है गैस। इंडिया सबसे महंगा चुनाव सिर्फ इंडिया में ही होता है। 60,000 करोड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, एक इलेक्शन कराने के लिए, एमपी के इलेक्शन के लिए 60,000 करोड़ रुपया खर्च करना ना, वही 60,000 करोड़ बच जाता तो न जाने गैस कितना हॉस्पिटल, कितना मेडिकल कॉलेज, न जाने इंडिया और कितना डेवलप कर पाता। आप समझ सकते हैं ना कि 60,000 करोड़ रुपया खर्च करना, इस 60,000 करोड़ को कहीं और जाके लगा देना, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। और इलेक्शन से क्या बेनिफिट है गैस, इलेक्शन से कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं होने, बस हम चुन पा रहे नेता को यहाँ पे। तो भाई इसके जितना कम हो सके इतना हम कर भी सकते हैं। मगर गैस एडवर्टाइजमेंट में इतना ज्यादा जो खर्च होता है ना, फ्यूल वगैरह आना जाना बहुत सारा खर्च होता है। अगर आप इंक्लूडिंग जोड़ोगे, चुनाव आयोग के द्वारा भी काफी ज्यादा खर्च होता है। देखिए हाल ही का चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें कैसे 2022 में यूपी, पंजाब, गोवा समेत 5 ऐसे राज्य में लगभग 344 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। ये गैस एमएलए का चुनाव में बता रहा हूँ, विधायक का चुनाव में बता रहा हूँ। यहाँ पे विधायक के चुनाव में भी इतना ही खर्चा होता है। हाल ही का एमपी के चुनाव में ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि उनका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होता है। और यही 2017 में बात करें 194.80 करोड़ 154 खर्चा किया गया था सिर्फ एमएलए के इलेक्शन में यहाँ पे। तो देख सकते हैं गैस 60,000 करोड़ रुपया आप जो लीजिए 2019 में गैस एमपी के लिए अलग खर्चा किया गया। इनके अलावा देख लीजिए 344 करोड़ रुपया गैस 2022 में बात कर लीजिए। तो अगर इन दोनों को एक साथ ही करवा ले तो कितना बेनिफिट होने वाला है गैस। खर्चा तो जब एक साथ हो ही रहा है तो क्यों नहीं इलेक्शन एक साथ करवा ले, काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला है विधानसभा का चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाने के कारण से क्या होगा, चुनाव का सबसे जो खर्चा है वो बहुत ही कम आएगा। क्योंकि गैस एक साथ ही एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो खर्चा कम आने वाला है। इसके साथ क्या होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी का जो व्यवस्था है उसमें काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इनके अलावा गैस काफी सारा कहीं लागू हो जाता है तो कोई भी सरकारी काम करने में या कोई योजना वगैरह लागू करने में दिक्कत होती रहती है। सबसे सेंट्रल में गैस एमपी का इलेक्शन है, सांसद का इलेक्शन है, तो जैसे ही गैस आचार संहिता लागू हो जाता है तो किसी प्रकार गैस योजना वगैरह लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए एमपी का इलेक्शन जीजिए, किसी बिहार में मान लीजिए फिर इलेक्शन चालू हो गया, तो बिहार में जब इलेक्शन चालू होगा वहां विधायक अगर चाहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में जाके कोई योजना लॉन्च करे तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लागू होता है। तो ये से भी काफी ज्यादा काम वगैरह रुकावट देखने को मिलती है। आए दिन किसी न किसी राज्य में गैस इलेक्शन वगैरह होता ही रहता है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले वन नेशन वन इलेक्शन बिल से यहाँ पे। हाल ही का गैस ये लागू कराना एक अपने आप में सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि गैस लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के होते हैं। वही मैं बात करूँ विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उनका भी समयकाल गैस 5 साल ही होता है। दोनों का समयकाल 5-5 साल होते हैं। हाल ही का हमारे संविधान के आर्टिकल में गैस 85 में लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा गैस यहाँ पे। वही रह सकता है आर्टिकल 174 में गैस भंग किया जा सकता है विधानसभा को फिर री इलेक्शन। हाल ही का इससे पहले भी गैस विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन हुआ करता था। कई बार गैस विधानसभा और लोकसभा ऑलमोस्ट भंग हो चुका है यहाँ पे। इसके साथ गैस जितने भी दल है, विपक्षी दल है, इन सभी को एक साथ लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि गैस देखो, विपक्ष आप कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं कर लो, वो आपका है गैस कोई ना कोई कमियां जरूर निकालेगा। तो इस चीज को जानने, कल की डेट में आप भी विपक्ष में होगे ना तो आप भी कमियां निकालोगे और होना भी चाहिए ऐसा।
है ना? ऐसा नहीं होगा तो फिर देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपका कोई विरोधी पार्टी ना हो तो फिर आप आगे सही से काम नहीं करोगे। तो ये भी चीज़ होना ज़रूरी है। तो विरोधी का काम होता है गाइस यहाँ पे जो भी आपका बात है उस बात को काट के वो अपने बातों को लाना है यहाँ पे। तो कुछ ये था आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।